हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए ध्वनि इस टॉपिक के 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वायु में ध्वनि का वेग आपके ऑप्शन है तापमान से बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर अंशित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। क्या है? तापमान के घटने से घटता है, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि का तारित्व किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, या आयाम पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। ध्वनि का तारित्व जो होता है वो आवृत्ति पर डिपेंड होता है या निर्भर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, शिकार क्यों परभक्षियों का बाताओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। शिकार करने के लिए जो चमगादड़ होती हैं या डॉल्फिन होती हैं वो प्रतिध्वनि का निर्धारण इस परिघटना का प्रयोग करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रेय श्रेय मतलब सुनने की सीमा कितनी है? आपके ऑप्शन है 2 HZ से 2000 HZ, 20 HZ से 2000 HZ, 20 HZ से 20,000 HZ, या 2 HZ से 20,000 HZ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 HZ से 20,000 HZ। 20 HZ से 20,000 HZ तक एक वयस्क व्यक्ति की सुनने की सीमा होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? आपके ऑप्शन है ठोस, विद्रव्य, गैस, या वायु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठोस। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। या एमपी क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, या 232 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण है? मतलब पहले हमें जो आवाज, जो लाइट है, चमक, वो दिखाई देती है, बाद में हमें आवाज सुनाई देती है, इसका कारण है? आपके ऑप्शन है ए, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है, ऑप्शन बी, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से तेज होती है। मतलब पहले प्रकाश की जो चाल होती है वो तेज होती है, उसके बाद में ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है तारत्व, बी, प्रावस्था, ऑप्शन सी, गुणता, या प्रलभता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तारत्व। ध्वनि की वह विशेषता जो मादा नर और जो मादा ध्वनि या नर ध्वनि को अलग अलग करती है उसको बोलते हैं तारत्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? आपके ऑप्शन है फोन में, डेसिबल में, या डेसी में, डेसिबल में, या डेसिमल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डेसिबल में। याद रखना है डेसिबल, मल नहीं, डेसिबल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती ही जाती है जबकि जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, वह घटना उदाहरण है? आपके ऑप्शन है रमन प्रभाव का, जूल थॉमस प्रभाव का, कोप्टन प्रभाव का, या डोपलर प्रभाव का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डोपलर प्रभाव का। डोपलर प्रभाव में क्या होता है, अगर रेलगाड़ी आपके नजदीक आ रही है तो उसकी आवाज बढ़ती जाएगी, और रेलगाड़ी आपसे दूर जा रही है तो उसकी आवाज घटती जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? आपके ऑप्शन है मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजियम, या हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज जब उड़ान भरती है तो उससे सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का आपके ऑप्शन है प्रकाश की गति, उष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, या रेडियो तरंगों की
वारंवारता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने के काम करती है, डेसिबल में मापा जाता है। जैसे लंबाई मीटर में मापी जाती है, वैसे ही ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? आप उनकी दूरी 17 मीटर है, श्रोता और जो आवाज़ है उनके बीच में। तो आवाज़ अच्छी तरह से, जो स्पष्ट आवाज़ सुनाई देने के लिए 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। अगर 17 मीटर से ज़्यादा होती है तो आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? आपके ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परावर्तन। ध्वनि तरंगे जो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा, नेवी द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नेवी द्वारा। जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग करते हैं जो ऊपर समुद्र की जो नीचे गहराई है वो नापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या तीव्रता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी आवृत्ति। क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन सी आवृत्ति। वायु में जो तापमान होता है उसके कारण जो निम्नलिखित ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति पे प्रभाव होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन जो लैंग्वेज है वो चेंज की गई है। जिसमें तारतम्य निर्धारित होता है। आपके ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आवृत्ति। आवृत्ति तापमान पे निर्भर होती है। किस पे? तापमान पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्ट उपकरण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है 0 सेल्सियस पर वायु में, 100 सेल्सियस पर वायु में, जल में या लकड़ी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लकड़ी में। लकड़ी में जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? मतलब इनमें से किस चीज को 20 सेल्सियस तक किया जाए, गर्म किया जाए, कि ध्वनि की जो गति होगी वो सबसे अधिक होगी। आपके ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लोहा। लोहा को अगर 20 सेल्सियस तक तपाया जाए तो उसकी जो ध्वनि की माध्यम होगी वो स्पीड वो सबसे अधिक होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोनोग्राफी में, ईसीजी में, ईईजी में या एक्सरे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है पराश्रव्य ध्वनि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी तरंगे शून्य के संचरण नहीं कर सकती? आपके ऑप्शन है प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्वनि या उष्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ध्वनि। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। संचरण मतलब चल नहीं सकती या प्रसारण नहीं हो सकता शून्य में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 3, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? आपके ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, डोपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का नियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डोपलर प्रभाव। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था लेकिन जो लैंग्वेज है दोनों की लैंग्वेज चेंज है। दोनों की लैंग्वेज चेंज की गई है। दो ऐसे लैंग्वेज चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डोपलर प्रभाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, हम रेडियो की घुमटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम होते हैं जो सुनते हैं, यह संभव है? आपके ऑप्शन अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यक्तिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए
अनुनाद के कारण। हम जो रेडियो की घंटी घुमाकर अलग अलग जो स्टेशन होते हैं, रेडियो स्टेशन, उनके कार्यक्रम सुन सकते हैं। किसके कारण? अनुनाद के कारण ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। आपके ऑप्शन है परावर्तन का, अनुनाद का, अतिकरण का या अपवर्तन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुनाद का। रेडियो का जो स्टेशन होता है वो किसका उदाहरण है? अनुनाद का। अगर रेडियो के बारे में कोई भी ध्वनि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर आएगा अनुनाद। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? जो भौतिक विज्ञान है उनके ध्वनि साउंड के 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।